हाय बच्चों, हाय दोस्तों। तो यहाँ हम लोग कोडिंग से संबंधित अक्षर का कोड, अक्षर के रूप में कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक आउटलाइन लेते हुए ना हम लोग टारगेट निर्धारण करते हुए कि हमें क्या क्या करना है या किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए तब फिर आगे हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कोडिंग को आगे बढ़ते हुए किस पर चर्चा हम कर रहे हैं? कोडिंग को आगे बढ़ते हुए, ध्यान दें, आगे बढ़ते हुए पर चर्चा की जा रही है ये चीज। इसमें क्रम को कोडों में आगे बढ़ाया जाता है। 2 का अंतर, कभी कभी 4 के अंतर पे बढ़ते हैं, कभी कभी 5 के अंतर पे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के जो भी प्रश्न में जो रहेंगे अल्फाबेट, उसमें जो है आपको बढ़ते हुए क्रम में नजर आएंगे। एक प्रकार ये हो गया। आरोही, इसका भी मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, ये गणितीय अवधारणा है। अवरोही क्रम, ये भी गणितीय अवधारणा है। इसको घटते हुए क्रम में कहा जाता है असेंडिंग ऑर्डर, और ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग क्रम से 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, और अवरोही क्रम मतलब अनंत से शून्य की ओर आना। क्रमागत सम तथा विषम संख्याओं में बढ़ते हुए क्रम में, ध्यान दीजिए हम बढ़ते हुए क्रम पर चर्चा कर रहे हैं, केवल बढ़ते हुए क्रम में। क्रमागत मतलब क्रम धन आगत, क्रम से आने वाले, इन सब की चर्चा हम लोग गणित वाली कक्षाओं में बड़े अच्छे से करेंगे। यहाँ केवल शॉर्टकट में समझा रहे हैं। बढ़ते हुए क्रम में गुणा और भाग द्वारा कोडिंग करना। यहाँ एक चीज मिस हुआ है, जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाना भी लिख लीजिएगा आप लोग, ये मिस है यहाँ जगह थोड़ा सा। बढ़ते हुए क्रम में गुणा और भाग, तो इसमें यहाँ जोड़ और घटाना मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस और माइनस। जोड़ घटाना गुणा और भाग द्वारा भी कोडिंग की जाती है। इसी क्रम में अब लोग तो हम लोग बढ़ते हुए क्रम में गए, अब इसके बाद घटते हुए क्रम में। अब कौन सा क्रम आएगा? घटते हुए क्रम में। जैसे पहले अल्फाबेट में कोड आया 5, फिर उसके बाद दूसरे जस्ट उसके कोई 5 से हो गया 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1, फिर माइनस में बैक चलने लगा। तो इस तरह से घटते हुए क्रम में भी आरोही क्रम, अवरोही क्रम में कोडिंग करना, ये चीज हो गया। इसके अलावा मिश्रित रूप से कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सामने इसमें जो जिसमें घटते हुए और बढ़ते हुए दोनों की कोडिंग रहेगी, और उसे हमें बड़े अच्छे से समझना होगा। तो ये सब चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब एक एक क्रम से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। वैसे बढ़ते हुए कर लिया, घटते हुए कर लिया, फिर उसके बाद दोनों का मिश्रित रूप से देख लेंगे तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। कोडिंग और आरोही मिश्रित रूप से कोडिंग करना ये हो गया। इसी क्रम में एक अक्षर से 2 अक्षरों की कोडिंग करना। एक अक्षर, इस शब्द को इस भाषा में ये कहा गया है, और एक दूसरा दे देगा कि एक शब्द को कूट भाषा में ये कहा गया है, एक दूसरा दे देगा इसको भी कूट भाषा में ये कहा गया है। तो बताइए इसको कूट भाषा में क्या कहेंगे? तो इस टाइप के प्रश्न हो गए। विपरीत अक्षरों के साथ कोडिंग करना, कल हमने कक्षा में आपको बताया था कि विपरीत अल्फाबेट के कोडों का जो योगफल होता है वो 27 होता है। हमें सीधी लाइन में भी करके बताया था और एक सर्कल में भी करके बताया था। तो दोनों को जो है आप ध्यान में रखेंगे तो विपरीत अक्षरों के साथ कोडिंग करना में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के द्वारा अंतिम अक्षर से कोडिंग करना। अंतिम अक्षर से भी कोडिंग करते हैं हम लोग, उदाहरण में समझेंगे। अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन द्वारा भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सब भी संभावित है, कुछ हैं जो कि गणितीय संक्रियाएं हैं, कुछ जोड़ के हैं, कुछ घटानों के हैं। तो अब इसको बहुत अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे जब हम कुछ उदाहरण लेकर आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग कुछ उदाहरण लेकर चीजों को और क्लियर करते हैं। थैंक यू।